बुश से वादा किया गया है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान को जल्दी नाअहल करो ताकि मैं पाकिस्तान आ सकूं। ये कहना है नवाज शरीफ का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में NRO 2 मुकम्मल होता नजर आ रहा है। वो सलमान शहबाज जो TT केसेस के मेन कैरेक्टर थे वो भी वतन वापस पहुंच चुके हैं और उनके अब्बा जान की जानिब से उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया और उसके बाद मीडिया में ये खबर भी चलवाई गई कि सलमान शहबाज कहते हैं उनका जीना बनना पाकिस्तान के लिए है। हालांकि वो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। सलमान शहबाज ने आते ही ये स्टेटमेंट भी दी कि उन्हें इमरान खान ने निशाना बनाया है, लेकिन शायद वो भूल गए कि पाकिस्तानियों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं, क्योंकि वो इमरान खान के टेन्योर से पहले ही अपने ताया हुजूर के जमाने में ही मुल्क से फरार हो चुके थे। वो इश्तिहारी मतलूब घोड़े फरारी थे। जब से उनके वालिद गिरामी मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो अक्सर गैर मुल्की दौरों में वो इश्तिहारी फरारी मतलूब के जिसे पाकिस्तानी अदालतें ढूंढती फिर रही थी, उन दौरों में अपनी बीवी के हमरा वजीर आजम के साथ VVIP प्रोटोकॉल लेते देखा था। और अब NRO 2 की तकमील के आखिरी मराहिल में वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और यकीनन उन्हें भी एक क्लीन चिट थमा दी जाएगी। जनरल बाजवा के जाने के बाद भी उनके वादों की तकमील की जा रही है। नवाज शरीफ भी काफी देर से वतन वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। मियां जावेद लतीफ जैसे मासूम लोग अक्सर उनकी वापसी की तारीखें देते दिखाई दिए हैं। वो पिछले 2-3 साल से मुसलसल नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें देते चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी में कुछ कानूनी नुक्ते हायल हैं। ताहम अब पाकिस्तानी ये भी जानते हैं कि NRO 2 की तकमील के सिलसिले में नवाज शरीफ जो ऑन रिकॉर्ड बार बार मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि उन्हें जबान दी गई थी कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे, तो शायद इमरान खान की नाअहली का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान सब ने एक दूसरे से जो वादे किए थे उन्हें पूरा भी किया गया है। और इन वादों की तकमील में जहाँ सब करप्ट लोगों को क्लीन चिट मिल गई, हर एरा गैरा नत्थु खैरा वजीर बन गया, फॉरेन पॉलिसी के फेस से नावाकिफ बिलावल जरदारी वजीर खारजा बने, दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं और कभी कभी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, इन सब की मौजें लगी पड़ी हैं। NRO 2 की तकमील में अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाअहली पीछे रह गई है, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ की ये फरमाइश भी सामने आ चुकी है कि वो फातेह पंजाब की हैसियत से पाकिस्तान में लैंड करना चाहते हैं। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इमरान खान की पंजाब हुकूमत को भी खत्म किया जा सके। इस सिलसिले में इंसानों की मंडी लगाने की भी कोशिश की गई है और वो हल्के जो ये सारे तोड़ जोड़ करते हैं वो जनरल बाजवा के जाने के बाद भी इसी में मसरूफ हैं। शायद नई स्टैब्लिशमेंट को हकीकी सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि उनके कायदो 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान में होंगे। इस ऐलान से पहले पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू होने से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी चाहती है, क्योंकि वो उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए नागुज़ीर हैं। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी उनकी इंतखाबी मुहिम का अहम जुज़ है और नवाज शरीफ की जलसों में शिरकत और खिताब को पार्टी इंतखाबात जीतने की हिकमत अमली में कलीदी हैसियत हासिल है। लेकिन नवाज शरीफ की वतन वापसी में कुछ कानूनी नुक्ते हायल हैं और मरकज में उनकी जमात की हुकूमत होने के बावजूद उन्हें अदालतों से कुछ ऐसे अहकामात की जरूरत है जो उन्हें पाकिस्तान वापसी पर जेल जाने से बचा सकें और गिरफ्तारी से महफूज रखें। नवंबर 2019 में जब नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन भागे थे तो वो उस वक्त जेल में थे और अदालत से 4 हफ्तों की जमानत लेकर मफरूर हो गए। अब वो 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद वतन लौटेंगे तो उन्हें एक मरतबा फिर अदालतों का सामना करना पड़ेगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत को माकूल वजूहात देना पड़ेंगी। राइज अदालती तरीक़ाकार और कवानीन के तहत नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे उन्हें खुद को अदालत के हवाले करना पड़ेगा। इसके बाद अदालत उनकी किसी अपील पर गौर करेगी। लेकिन जब इसहाक डार वापस आए थे तो हमने देखा था कि इस कानून की भी धज्जियां उड़ा दी गई थी, क्योंकि रूल के मुताबिक उन्हें पहले सरेंडर करना था और उसके बाद कोई दूसरा काम, लेकिन वो आकर पहले वजीर बने और बाद में अदालत के सामने पेश हुए थे। तो नवाज शरीफ के लिए भी शायद तमाम कानून और ज़ाब्ते किसी गहरे कुएं में फेंक दिए जा सकते हैं और मरकज में क्योंकि नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत है तो उन्हें फायदा ही फायदा होगा। हुकूमत के मातहत इदारे कुछ ऐसी तौजीहात अदालत में पेश कर सकते हैं कि जिनकी वजह से अदालत उन्हें फौरी रिलीफ फराहम कर देगी। बल्कि हो सकता है कि सलमान शहबाज जैसे इश्तिहारी मफरूर भगोड़े को जिस तरह पाकिस्तान आने से पहले ही रिलीफ मिल गया, इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी के वक्त उन्हें भी मिल सकता है। नवाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त अल अजीजिया स्टील मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और तोशा खाना समेत मुतादिद मुकदमात हैं। नवाज शरीफ लंदन रवानगी से पहले अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में सजा भुगत रहे थे। इसी दौरान उन्हें तिब्बी बुनियादों पर अदालत से खुसूसी इजाजतनामे के तहत बैरून मुल्क भेजा गया था। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो पाकिस्तान से फरार हुए थे। आम पाकिस्तानी अवाम को 50 क्या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर भी कभी कचहरी में देखने को नहीं मिला। तहाँ वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर्स पर पाकिस्तान से भाग गए थे। अब जब वो वापस आ रहे तो एक तरीका तो ये है कि वो जेल जाएं और वहाँ से
से अपना मुकदमा दोबारा लड़ें। और दूसरा तरीका ये है कि हुकूमत कोई ऐसा हुक्म पास करे कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जाए। तीसरा तरीका भी है, वो ये कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत हासिल करें, इसके बाद उन मुकदमात में रिलीफ ले लें। पाकिस्तान के राइज कवानीन और अदालती निजाम के तहत नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत के हसूल के लिए खुद अदालत में पेश होकर खुद को इसके हवाले करने की जरूरत है और उसके बाद ही उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये कानून तो शायद आम गरीब पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि सलमान शहबाज को भी हिफाजती जमानत पाकिस्तान आने से पहले ही मिल गई थी। तो इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ अपनी आमद से पहले ही अपने वकील या किसी नुमाइंदे के जरिए अदालत से हिफाजती जमानत के लिए इस्तदा कर देंगे। अगरचे आम पाकिस्तानियों को आम तौर पर इस तरह से हिफाजती जमानत नहीं मिलती, लेकिन शरीफ खानदान के लिए तो अदालतें छुट्टी के दिन भी जमानतें दे देती हैं। अगर नवाज शरीफ को खुद अदालत में पेश के बगैर जमानत मिल गई तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी जिस पर पाकिस्तानी निजाम कभी भी नहीं शर्माएगा, क्योंकि ये निजाम बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती पर ही खड़ा हुआ है। ताहम मुख्तलिफ मुकदमात में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज कहते हैं कि उनके पास किसी भी हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने का हक मौजूद है। नवाज शरीफ की वापसी और गिरफ्तारी से बचने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक उनका कहना था कि वो लाहौर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर कभी भी जमानत हासिल कर सकते हैं। वो हिफाजती जमानत हासिल करेंगे, ताहम इस बारे में वो तफसीलात नहीं बता रहे। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी पर लैंड कहाँ करेंगे। अगर पीटीआई की पंजाब में हुकूमत कायम रहती है तो नवाज शरीफ का लाहौर में लैंड करना काफी मुश्किल है। अगर उन्हें आमद से पहले हिफाजती जमानत नहीं मिलती तो लाहौर पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जमानत मिलने की सूरत में भी लाहौर में उनके लिए इंतजामी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह अगर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरते हैं तो ये जिला अटक की हुदूद में आएगा, जो कि सूबा पंजाब में है। अगरचे लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर तमाम हवाई अड्डों का कंट्रोल सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास है, लेकिन फिर भी अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। नवाज शरीफ के लिए वापसी का महफूज तरीन मकाम चकलाला में फिजाइया का एयर मार्शल नूर खान अड्डा ही हो सकता है, लेकिन इसका दारोमदार उनकी वापस आने की हैसियत पर होगा कि वो एक जमानत याफ्ता साबिक वजीर आजम के तौर पर आ रहे हैं या फिर एक ऐसे कैदी के तौर पर जिन्होंने वापस आकर जेल जाना है, और इस पर भी कि वो वापसी पर अपना अवामी इस्तकबाल चाहते हैं या खामोशी से सीधे अदालत और अपने घर जाना चाहते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो वापसी के बाद नवाज शरीफ का अपने खिलाफ बाकी मानदा मुकदमा से छुटकारा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, इसलिए कि नैब और FIA को सिर्फ अदालत में जाकर ये कहना पड़ेगा कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसलों से मुतमईन नहीं है, लिहाजा उन मुकदमात की कार्रवाई असर नौ की जाए या फिर वो अपनी किसी गलती का एतराफ करके इन फैसलों को फौरन से खत्म करवा सकते हैं और यूँ नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों के सर पर मुसल्लत करने और अपने NRO 2 को कम्प्लीट करने का आसान तरीन तरीका अपनाया जा सकता है।